अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के दौर में पूरी एहतियात के साथ आज से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और इनमें साबिक सदर प्रणब मुखर्जी को खिराज तहसीन पेश किया गया। स्पीकर ओम बिरला ने प्रणब मुखर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक कामयाब स्पीकर और मुंतजिम थे। इनका इल्म और तजुर्बा अनोखा था। लोकसभा की कार्रवाई आज सुबह 9 बजे से शुरू हुई। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज सुबह 9 बजे से शुरू हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजलास शुरू होने से कबल अपने खिताब में चीन के साथ सरहदी तनाज़े के बारे में एक पैगाम दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि अरकान पार्लियामेंट मुत्तहिद होकर ये पैगाम भेजेंगे कि मुल्क फ़ौज के बहादुर जवानों के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा, आज जब हमारी फ़ौज के बहादुर सिपाही बड़ी हिम्मत, जोश और बुलंद जज्बे के साथ सरहद पर जुटे हैं तो वह नाकाबिल रसाई पहाड़ियों में फंस गए हैं। कुछ देर बाद बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। एतमाद के साथ जिस पर वो खड़े हैं, ऐवान के तमाम मेंबरान इस करारदाद के साथ ये पैगाम देंगे कि मुल्क फ़ौज के जवानों के पीछे खड़ा है। पार्लियामेंट और मेंबरान पार्लियामेंट के ज़रिए खड़ा है। ये ऐवान इज़्ज़तदार मेंबरों के ज़रिए भी ये सख्त पैगाम देगा। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। कोरोना वायरस केसेस के नए आंकड़े अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया में रिकॉर्ड 3,07,000 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। वहीं 5,537 लोगों की मौत वाकई हुई है। 24 घंटों में सामने आए कुल कोरोना मामलों में हर तीसरा मरीज हिंदुस्तानी है। इससे पहले 6 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए थे, जब 24 घंटों में कुल नए कोरोना मरीजों की तादाद 3,06,857 तक पहुंच गई थी। इसमें सबसे ज्यादा मामले हिंदुस्तान, अमेरिका और ब्राजील से मिले हैं। ये आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में 54,372 नए केसेस 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। अमेरिका में 45,523 और ब्राजील में 43,718 नए केसेस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान और अमेरिका में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत वाकई हुई है। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से जारी मीडिया ट्रायल और हुकूमत पर मुसलसल तनकीदों के बाद भी खामोश रहने वाले महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया के तवसत से अवाम के नाम खिताब में इस ताल्लुक से खामोशी तोड़ी। उन्होंने मुतनबा किया कि वो चौंके वज़ारत आला के ओहदे पर फायज हैं, इसलिए इस ओहदे के वक़ार का ख्याल रखते हुए खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने हर तूफान से मुकाबला करने का अज़्म जाहिर करते हुए कहा कि वो कोरोना से मुकाबला करने के साथ ही साथ हर तरह के सियासी तूफान का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। अवाम से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि कैसा ही सियासी तूफान आए, मैं सामना करूंगा, मैं कोरोना वायरस का भी मुकाबला करूंगा। हालिया तनाज़े पर उन्होंने बस इतना कहा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं किसी और वक्त वज़ीर आला का मास्क हटाकर बात करूंगा। इस वक्त मैं रियासत के वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हूं और इसके वक़ार को बरकरार रखना मेरी जिम्मेदारी है। शिवसेना लीडर और पार्टी के तर्जुमान अखबार सामना के एडिटर संजय रावत ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी कंगना रनावत की इसके बाद भी हिमायत कर रही है कि इसने मुंबई का मुआवजा पाक मकबूजा कश्मीर से किया है। उन्होंने अपने हफ्तावारी कॉलम में लिखा है कि वाज़ेह तौर पर बीजेपी की नज़र बिहार के इलेक्शन पर है। उन्होंने अपने कॉलम में इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत मुंबई की अहमियत कम की जा रही है और इसे बदनाम किया जा रहा है। इस ताल्लुक से मराठों को मुत्तहिद होने की तरगीब दिलाते हुए रावत ने लिखा कि यह मुश्किल दौर है, तमाम मराठों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए।
बीजेपी के मौक़िफ़ पर तनकीद करते हुए रावत ने लिखा है कि इसके ज़रिए वो बिहार इलेक्शन जीतना चाहती है। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक़िदा नीट इम्तिहान में 15,97,000 उम्मीदवारों में से 85-90% तलबा ने शिरकत की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इतवार को दोपहर 2 तक शाम 5 बजे के दरमियान ये इम्तिहान मुनक़िद किया था। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने ट्विटर पर लिखा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मुझे बताया कि तकरीबन 85-90% तलबा ने आज नीट इम्तिहान में शिरकत की। पोखरियाल ने लिखा कि मैं तलबा की शिरकत में सहूलत पैदा करने के लिए मुनासिब इंतजाम करने पर तमाम चीफ मिनिस्टर्स और डायरेक्टर जनरल NTA का शुक्रगुजार हूँ। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने, जो महाराष्ट्र में हुक्मरान शिवसेना के साथ एक तल्ख कशमकश में उलझी हुई है, इतवार को रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारिया से मुलाकात की और इनसे रवा नाइंसाफ़ी से इन्हें वाकिफ़ करवाया। कंगना ने कहा कि उन्होंने गवर्नर को अपने नुक्ते नज़र से वाकिफ़ करवाया और इंसाफ तलब किया। यह मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब चंद दिन कबल शिवसेना ज़ेर इख्तिदार PMC ने कंगना के बंगले की गैरकानूनी तामीरात को मुनहदिम किया। इससे पहले मुंबई और सिटी पुलिस के बारे में इनके रिमार्क्स पर हुक्मरान जमात और कंगना के दरमियान लफ्जी तकरार हुई थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत अब सरकारी मुलाजमतों में बड़ी तब्दीली की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुलाजमत पाने वाले 5 साल तक मुआहदे पर तैनात किए जाएंगे। हर 6 माह पर काम का जायजा लिया जाएगा, इसके बाद ही इन्हें मुस्तकिल किया जाएगा। अपोजिशन ने सख्त रुख अपनाया है। योगी हुकूमत की इस पॉलिसी को कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इसे बेरोजगारी के दौर में नौजवानों के जले पर नमक छिड़कने के मुताबिक करार दिया और कहा कि वो नौजवानों के वक़ार को छीनने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने ट्वीट किया कि बीजेपी ने नौजवानों की बर्बादी की कहानी लिख दी है। मजहब का नशा देकर रोजगार व मुलाजमत सब छीन लिया। कोरोना वायरस के हवाले से तबलीगी जमात को बदनाम करने और इसके मरकज़ पर ताला लगा देने के कम व बेश 5 माह बाद अब एक ज़िली अदालत ने दिल्ली पुलिस को हिदायत दी है कि वो मरकज़ निज़ामुद्दीन की रिहायशी हिस्से की चाबियां जमात के अमीर मौलाना साद के अहल खाना को हवाले कर दें। मौलाना साद की वालिदा की पिटीशन पर ज़िली अदालत का अहम फैसला 5 माह बाद मरकज़ के ताले खुलेंगे, मगर कोर्ट ने सिर्फ रिहायशी हिस्सा खोलने की इजाज़त दी है। 2021 के असेंबली इंतखाबात से ऐन क़ब्ल RSS के चीफ मोहन भगवत महामारी के दौरान बंगाल के 3 रोज़ा दौरे पर 22 सितंबर को कोलकाता पहुंचेंगे। RSS के ज़राए के मुताबिक मोहन भगवत 24 सितंबर तक कोलकाता में क़याम करेंगे। इसके बाद उड़ीसा के लिए रवाना हो जाएंगे। इन 3 रोज़ के दरमियान वो RSS के मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मीटिंग करेंगे। सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अगले साल मार्च तक तैयार हो सकती है और अगर लोगों को इसके हिफाजती पहलू पर कोई खदशा हो तो वो खुशी खुशी इस वैक्सीन की पहली खुराक लेने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें वो लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। अल्जीरिया और रवांडा में फ्रांस की जानिब से किए गए कत्लेआम की याद दिलाते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि फ्रांसीसी सदर हमें इंसानियत का दर्स ना दें क्योंकि वो इसके अहल नहीं है। अनादोला न्यूज़ एजेंसी ने ये इत्तला दी है। एर्दोगान ने मैक्रोन से राज खिताब करते हुए कहा, आप मैक्रोन तारीख नहीं जानते, आपको तारीख का इल्म नहीं है, लेकिन तुर्की फ्रांस की तारीख से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि आप हमें इंसानियत का दर्स नहीं दे सकते। उन्होंने याद दिलाया कि फ्रांस ने अल्जीरिया में कम से कम 10 लाख अफराद को हलाक किया था जबकि रवांडा में 8 लाख लोगों का कत्ल किया गया था। एर्दोगान ने मैक्रोन को मशवरा दिया कि वो तुर्क अवाम और तुर्की के खिलाफ रिमार्क्स ना करें। सऊदी अरब ने आज ऐलान किया कि सऊदी अरब आने और जाने के लिए शहरियों पर आए तमाम पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाएगा। तमाम बड़ी बहरी और समंदरी रास्तों को खोल दिया जाएगा। तमाम एयरपोर्ट भी 1 जनवरी 2021 से खोल दिए जाएंगे। कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम एहतियाती इक़दाम और प्रोटोकॉल को मलहूज़ रखते हुए उम्रा और वीज़ा का भी अनकरीब ऐलान किया जाएगा। वज़ारत दाखिला इस खुसूस में अलहदा बयान जारी करेगी और उम्रा की बहाली का बहुत जल्द फैसला किया जाएगा। मदीना मुनव्वरा में जहां एक तरफ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी इस्लाम की एक अजीम शान यादगार और मुक़द्दस मुकाम मौजूद है, वहीं इस शहर में एक और तारीख़ी मस्जिद दौर नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक अपनी शान व शौकत के साथ कायम व दायम है। तारीख़ी तौर पर इस मस्जिद को मस्जिद दरा कहा जाता है। मस्जिद दरा को ये एजाज़ हासिल है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहद के लिए निकले तो कुछ देर के लिए इस मस्जिद में क़याम फरमाया था। इसे मस्जिद शकीन, मस्जिद अल बदा और मस्जिद अल अदवा के नामों से भी याद किया जाता है। ताहम सबसे ज़्यादा मशहूर अल दरा नाम है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि इस मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जंग पर जाने से पहले ज़रा ज़ेब तन फरमाई थी। आपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ असर, मगरिब और इशा और अगली फजर की नमाज अदा की और इसके बाद जबल अहद की तरफ रवाना हो गए थे। तेलंगाना हुकूमत ने गैर मंजूरा लेआउट्स पर अराजियात और प्लाट्स को बाकायदा बनाने की स्कीम का ऐलान तो किया है, लेकिन ये स्कीम आम शहरियों के लिए राहत के बजाय जहमत और बोझ बन चुकी है। हुकूमत ने गैर मिजाज लेआउट्स और प्लाट्स को बाकायदा बनाने के लिए जो शराइत और
फीस मुकर्रर की है वो आम शहरी से बाहर है। यही वजह है कि इस स्कीम के आगाज से लेकर आज तक रियासत भर में दरख्वास्तों के अदखाल की सूरत हाल हौसला अफजा नहीं है। लॉकडाउन से अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी और लॉकडाउन के फौरी बाद इस तरह के स्कीमात से अवाम पर मजीद बोझ आयद हो गया है। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद, कमरम भीम, मंचरियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, सिद्दीपेट, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, महबूबाबाद, जनगांव, यादाद्री, भोंगीर, खम्मम, सूर्यापेट और नरगुंडा अजला में शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेज़ हवाएं और गरज चमक का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने अवाम से अपील की कि वो घरों में रहें क्योंकि शदीद बारिश की सूरत में सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से तेलंगाना व शहर के कई इलाकों में हफ्ते की रात से ही हल्की तेज़ बारिश जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिन के दौरान यही सूरत हाल रहेगी। मरकजी वजारत सेहत ने 9वीं जमात से जूनियर कॉलेजेस के तलबा के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ 21 सितंबर से बाकायदा क्लासेस के अहतमाम की इजाज़त दी है। ताहम इसके लिए सरपरस्तों की जानिब से मकतूब हवाले करना होगा कि वो अपनी जिम्मेदारी पर बच्चों को रवाना कर रहे हैं। तलबा और टीचर्स के दरमियान दो बदो मुलाकातों की इजाज़त पर सरपरस्तों की जानिब से मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। वजारत सेहत व ख़ानदानी भलाई ने समाजी फासले के अलावा मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया। तलबा के दरमियान कम अज़ कम 6 फीट का फासला होना चाहिए। 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा रज़ाकाराना तौर पर फिजिकल क्लासेस में हिस्सा ले सकते हैं। ताहम तलबा और स्कूल इंतजामिया इजाज़त पर अमलावरी के सिलसिले में उलझन का शिकार हैं। सरपरस्त अपने बच्चों को कोरोना के खतरे के पेश नज़र स्कूल रवाना करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ स्कूल इंतजामिया हर क्लास में एहतियाती तदाबीर की तकमील के सिलसिले में दुश्वारी महसूस कर रहा है। मरकजी वजारत खारजा ने बच्चों के पासपोर्ट के सिलसिले में नए क़वायद जारी करते हुए पुलिस वेरिफिकेशन को लाजमी करार दिया है। तेलंगाना में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ने तमाम पासपोर्ट सेवा केंद्र और पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र को हाल ही में अहकाम जारी करते हुए नए शराइत से वाकिफ कराया। क़ब्ल कमसिन और नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट सरपरस्तों के इसनादात की बुनियाद पर जारी कर दिए जाते थे, जिनमें मुस्तकिल पता और माँ बाप से मुतालिक पासपोर्ट में मौजूद तफसीलात शामिल थी। नए क़वायद के मुताबिक पुलिस वेरिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया है। बताया जा रहा है कि पासपोर्ट की इजराई से कबल मुतालिका पुलिस दरख्वास्त में दिए गए पते पर पहुंचकर तफसीलात की जांच करेगी और इसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के तौर पर ऑनलाइन किया जाएगा। कैप्टन एल पांडू रंगा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि नए सेक्रेटरीट को मौलवी अलाउद्दीन और नए पुलिस हेडक्वार्टर्स को आबिद हुसैन सफरानी के नाम से मौसूम किया जाए। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी वाहिद फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट थे। उन्होंने मेरिट पर MBBS इम्तिहान कामयाब किया, जबकि PV नरसिम्हा राव के नागपुर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के बारे में शुबात पाए जाते हैं। तहकीकात में पता चला था कि वो फर्स्ट क्लास कामयाब नहीं हुए। कैप्टन पांडू रंगा रेड्डी ने कहा कि 1969 की अलहदा तेलंगाना तहरीक से PV नरसिम्हा राव को फ़ायदा हुआ। इंदिरा गांधी ने इन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज किया, जबकि वो अलहदा तेलंगाना के खिलाफ थे। 1969 की तेलंगाना तहरीक के दौरान डॉक्टर चिरंजीवी और आंजानी कालोजी नारायण राव ने दीगर अफराद के साथ नरसिम्हा राव से मुलाकात की और तेलंगाना की तायीद की ख्वाहिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कैप्टन पांडू रंगा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना के शहीदों को भुला चुके हैं। मौलवी अलाउद्दीन, जिन्होंने 17 जुलाई 1857 को सुल्तान बाजार में बन्निश रेसिडेंसी पर हमला किया था, वो पहले मुजाहिद आज़ादी थे जिन्हें अंडमान जेल भेजा गया। 35 साल की कैद के बाद भी इन्हें रिहाई नहीं दी गई और अंडमान में ही इंतकाल हुआ। पांडू रंगा रेड्डी ने कहा कि 12 हमने तेलंगाना हुकूमत से ख्वाहिश की कि 17 जुलाई को सरकारी तौर पर मनाया जाए। तेलंगाना के हकीकी मुजाहिदीन और जहदकार आइंदा साल अंडमान की जेल पहुंचकर मौलवी अलाउद्दीन को खिराज पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। एक और मुजाहिद आज़ादी आबिद हुसैन सफरानी है, जो सुभाष चंद्र बोस के मददगार थे। पांडू रंगा रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि दोनों मुजाहिदीन आज़ादी की जयंती और बरसी का अहतमाम करें और सेक्रेटरीट की नई इमारत को मौलवी अलाउद्दीन और बंजारा हिल्स में पुलिस हेडक्वार्टर को आबिद हसन सफरानी के नाम से मौसूम करते हुए मुजाहिदीन को खिराज पेश करें। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने कहा कि वादों के सिलसिले में हमें मौजूदा हुकूमत पर एतबार नहीं है और मसाइल की बुनियाद पर हमारी जद्दोजहद जारी है। जामा मस्जिद दारुशफ़ा में खिताब करते हुए मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि मसाजिद की दोबारा तामीर के सिलसिले में वादा लेने वाले अफराद ने चीफ मिनिस्टर से वादा लिया है। हम वादे की तकमील तक इंतज़ार करेंगे। मौजूदा हुकूमत पर हमको किसी किस्म का एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा कि हमको एतमाद दिलाने वाले एतमाद दिला रहे हैं और हम इस वक्त तक इंतज़ार करेंगे। उन्होंने कहा कि भरोसा दिलाने वाले चूँकि मुसलमान हैं, लिहाजा हम इंतज़ार कर रहे हैं। कमिश्नर साइबराबाद VC सजनार की निगरानी में पुलिस के आला अहदेदारों की फायरिंग की तरबियत मोइनाबाद में वाक़े इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में की गई। इस वक्त कमिश्नर साइबराबाद VC सजनार भी इनके साथ मशक करते देखे गए। जिला जगतियाल के मुस्लिम नौजवान मरकजी कमेटी मिल्लत इस्लामिया सदर
मीर काजिम अली की क़यादत में कोविड-19 हेल्पलाइन टीम के जिम्मेदारान अफरोज़ खान, नसीम हाजी, सहेब अल हफीज़, फैयाज़ अली ने आज मलयाल मंडल माताला में कोरोना से फौत हुए मुजाहिद आज़ादी जी राघवेंद्रा राव की आखिरी रसूमात हिंदू रिवाज के मुताबिक अंजाम देते हुए इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया। राघवेंद्रा की मौत पर इनके रिश्तेदार कुंडापाल कोलाराम मोहन राव ZPTC मलयाल ने सदर मिल्लत इस्लामिया जख्तियार मीर काजिम अली को आखिरी रसूमात के लिए इत्तला देने पर हेल्पलाइन टीम के साथ पहुंचकर आखिरी रसूमात अंजाम देने पर इनके अफराद ख़ानदान ने कमेटी के जिम्मेदारों से इज़हार तशक्कुर पेश किया और इस खिदमत की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है।